और यदि वे सुखावे नहीं तो विशाल विशाल पहाड़ों से वो समुद्र को काट सकते हैं। तुम क्या समझते हो कि समुद्र ने उनको रोक रखा है? अरे 10-30 वो तो रौंद रौंद करके मसल मसल करके धूल में मिला देंगे हम रावण को। ऐसे सब बानर बोलते हैं, गरजते हैं, तरजते हैं, सहज असंख्य हैं, मानो वो लंका को ग्रस लेना चाहते हो। सब कपी भालू स्वाभाविक रूप से सूर हैं और उनके सिर पर रामचंद्र हैं। रावण काल कोटि कहूँ जीत सके संग्राम। हे रावण, वो तो यदि एक काल नहीं करोड़ काल आ जाए तो उसको भी संग्राम जीत सकते हैं। रात तेज बल बुद्धि विपुलाई, देख सहस सत सकहि न गाई। एक सोखि सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नय नागर। सासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीता, जौवति मति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दिधाई, सागर सन खानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपुबल बुद्धि था हमें पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जग ताके। सुनि खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु साथी। बिहति बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सत लाग बचावन। बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घाल सिकुल कीस। राम विरोधन बरसी, शरण विष्णु अजईस। ईस की मान अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई की राम सरानल, खलकुल सहित पतंग सियावर। रामचंद्र की जय। अब कहता है कि रामचंद्र का जो तेज है, बल है, बुद्धि है, इसका जो बड़प्पन है ना, उसको तो 1,000 शेष भी यदि मिल के चाहे कि गावे तो नहीं गा सकते। एक बाण से वो 100 समुद्र को सुखा सकते हैं। उन्होंने तो बड़े राजनीति के बड़े पंडित हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे भाई से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्हीं की बात मान करके वो समुद्र के किनारे रास्ता मांगने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि समुद्र के प्रति उनके मन में बड़ी भारी कृपा है कि इसको सुखाना नहीं चाहिए। नहीं तो समुद्र को यदि सुखा देते ना तो कितनी हिंसा होती, ये सोचो। कितने प्राणी समुद्र में रहने वाले मर जाते और एक राक्षसों के देश के साथ पैदल आवागमन हो जाता तो कितना संकट बढ़ जाता। इसलिए समुद्र को सुखाना ठीक नहीं है। तो प्राणियों के प्रति मन में कृपा होने से ही वो समुद्र को नहीं सुखा रहे हैं। अब तो ये वचन सुन करके तो रावण हंसने लगा, बोले बस बस यही उनकी बुद्धि का नमूना है, बलिहारी है उनकी बुद्धि की, तभी तो उन्होंने बंदरों को मंत्री बनाया है। अब उनकी बुद्धि से ज्यादा तो बंदरों की बुद्धि होगी, तभी तो उनकी मदद उन्होंने ली है कि सुग्रीव से सलाह पूछ रहे हैं, हनुमान से सलाह पूछ रहे हैं। उनसे ज्यादा अक्लमंद तो बंदर हैं जिनको उन्होंने सहायता के लिए बुलाया है। और ये हमारा जो भाई है वो तो सहज भीरू है, जन्म से मैं जानता हूँ सहज डरपोक है, जानता हूँ सहज डरपोक है। तो उसकी बात को गिर करके समुद्र के साथ खाली मचलाई, जैसे नन्हा बच्चा जिद कर बैठे ऐसे उन्होंने मचलाई ठान ली है, मचल गए हैं। तो अरे मूड है बुलते, तो क्या झूठ में उनकी बड़ाई करता है। मैंने ऋतु के बल बुद्धि की था काली सो विभीषण तरीका भयभीत जिसका सचिव है, मंत्री है, उसको जगत में भला विजय और विभूति कहाँ मिल सकती है। अब तो खल रावण की बात सुन करके दूध जो है उसको गुस्सा आ गया, दूध को भी गुस्सा आ गया। चरण प्रहार नाई चरण कृपा से कहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ।
कभी प्रणाम निज प्रसाद राम अगस्त की सात भवानी राक्षस गए राम ज्ञानी बंद राम दारा निर्विजयाश्रम कहत विधारा विनयन मानस जल गए तीन दिन बीती राम सचेत भय अब लक्ष्मण जी की चिट्ठी सुन करके मन में तो डर गया राम, लेकिन मुंह से मुस्काया और सबको सुना करके कहने लगा कि धूम धूम तरह कर गहत आकाशा, पड़ा तो है धरती में और पकड़ना चाहता है आकाश को। ये नन्हे से इस तपस्वी का ये बाग विलास है, ये केवल कविता है जो हमको चिट्ठी में लिख के भेजा है। तो शुक ने कहा कि हे स्वामी, ये जो चिट्ठी में लिखी है बात वो सारी वाणी सत्य है और आप अपनी अभिमानी प्रकृति को छोड़ करके उसको समझो। माने अब लक्ष्मण जी ने तो परोक्ष में से चिट्ठी लिखी थी, चाहे जो लिख दें। अब सामने उसका जो नौकर है वो बोलता है कि सत्य सब वाणी, लक्ष्मण जी ने जो कहा है तो सत्य है, राम विरोध न उबरसी सरल विष्णु अजयी, सब तो सामने कह रहा है उसका दूत। तो ये अभिमानी प्रकृति को छोड़ करके समझो और क्रोध छोड़ करके मेरी बात तुम सुनो। और हे स्वामी, राम के साथ जो विरोध की भावना है उसको छोड़ दो। रघुवीर का जो स्वभाव है वो अति कोमल है, यद्यपि वो अखिल लोक के सम्राट हैं, परंतु जब तुम जा करके वो मिलोगे उनसे तो तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और तुम्हारे जितने अपराध हैं उनमें से एक को भी वो नहीं धारण करेंगे, नहीं रखेंगे अपने दिल में। तो रघुनाथ को ये जनक नंदिनी सीता दे दीजिए। हे प्रभु, आप बस मेरा इतना कहा कीजिए। जब उसने जानकी जी को देने की बात कही तब सठ रावण ने उसके ऊपर चरण प्रहार किया। ये ऋषि था, ये जो शुक था ये मुनि था, ऋषि था बोला। तो हमारे गांव की तरफ बोलते हैं कि जब आदमी अपने पांव से ब्राह्मण को और गाय को मारने लग जाए, तो कभी गाय बैठी हो और उठाने के लिए पांव मार दिया, तो बोलना समझ जाना कि अब उसके कुल का नाश होने वाला है, धन का और कुल का। गाय और ब्राह्मण ये दोनों पांव से छूने के लिए नहीं है, ये प्रणाम करने के लिए हैं। तो महाराज तुरंत चरण प्रहार उसके ऊपर कर दिया। तो नाई चरण सिर, उसने भी प्रणाम किया उनको और वहां से चल पड़ा। कहाँ के लिए कि जहाँ कृपा सिंधु रघुनायक निवास करते हैं। और आकर के रामचंद्र के पास प्रणाम करके उसने अपनी सब कथा सुनाई और रामचंद्र की कृपा से उसको अपना स्वरूप, जो पहले मुनि का स्वरूप था, वही स्वरूप उसको मिल गया। ये शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, ये बड़ा समझदार महात्मा था, परंतु ऋषि अगस्त्य के शाप से ये राक्षस हो गया था। अब उसने बारंबार रामचंद्र जी के चरण की वंदना की और वो मुनि अपने आश्रम पर चला गया। फिर उसको लंका में जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब ये जलधि जो है, समुद्र जो है, ये तो जड़ है, जल कहो जड़ कहो, जो जड़ है तो जल है, जो जल है तो जड़ है। क्योंकि ड और ल में आलंकारिक लोग फर्क नहीं मानते हैं, डले और अभेदा। तो वो विनय नहीं मानता है, क्योंकि यही जड़ का लक्षण है। अब ये आदमी जो मूर्ख है, उसकी मूर्ख होने का लक्षण क्या है कि उसको जब नम्रता से कोई बात कहो तो वो उसको मानता नहीं है। 3 दिन बीत गए। अब रामचंद्र ने क्रोध किया और बोले, भय बिनु होई न प्रीति। ये मूर्ख लोग जो हैं, ये डर के बिना प्रेम नहीं करते हैं। तो लक्ष्मण बान सरासन यानु, सोखा बारी दिशिख कृषानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपिन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी समकामी हरि कथा,
ऊसर बीज बये फल जथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु विसिख कराला, उठी उदधि उरयंतर ज्वाला, मकर उरग झक गन यकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आय उतजी माना, इफरे कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, जाते ही पे नवे नीच, सियावर रामचंद्र की। भगवान रामचंद्र ने कहा अब तो क्रोध आया और बोल लक्ष्मण तुम धनुष बाण ले आओ, मैं तो अनशन करके 3 दिन बैठा रहा, अब हमारा अग्नि बाण लेकर के आओ और मैं सुखा दूं अभी इस समुद्र को, क्योंकि सठ से विनय नहीं करना चाहिए और कुटिल से प्रेम नहीं करना चाहिए, और जो सहज कृपण है उससे सुंदर नीति नहीं बरतनी चाहिए, और जो ममता में लगा हुआ है उसको ज्ञान की बात नहीं सुनानी चाहिए, और जो बहुत लोभी है उसको वैराग्य की बात नहीं सुनानी चाहिए, और क्रोधी को सम मन की शांति का उपदेश नहीं देना चाहिए, और जो कामी है उसको भगवत कथा अच्छी नहीं लगती। ऊसर बीज बये फल जथा, जैसे ऊसर में बीज बोने से वो उगता नहीं है, व्यर्थ जाता है, वैसे इन लोगों के सामने ऐसी बात कही जाए। अब वैराग्यवान के सामने ये लोभी के सामने वैराग्य की बात करो तो क्या असर पड़े, और क्रोधी से शांति की महिमा सुना रहे हैं, कहा आंख वध खुली रखो और पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठ जाओ, अरे क्रोधी को सुनाओ, अब क्या असर उसके ऊपर पड़ेगा। और कोई कामना में महाराज किसी स्त्री किसी पुरुष के चिंतन में लगा है, अब उसको सुनाने लग जाओ भगवान की कथा, तो क्या उसके ध्यान में आवे, तो वहाँ व्यर्थ जाती है। ऐसा कह करके रघुपति ने माने समुद्र के सामने जो विनय है वो सठसन विनय, ये बड़ा सठ है, इसके सामने विनय नहीं करना चाहिए। अब तो धनुष चढ़ा लिया, ताप चढ़ा ली भगवान रामचंद्र ने। अब तो लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए, बोले बस बस अब ठीक किया है। और भगवान ने अपना कराल अग्निबाण जो है उसका संधान किया धनुष पर चढ़ा करके। अब तो समुद्र के भीतर ज्वाला उठने लग गई, जितने मगर थे, सांप थे, मछलियां थी, ये सब व्याकुल हो गए। और समुद्र ने देखा कि सब प्राणी हमारे जल रहे हैं, तो झट सोने की थाली में नाना प्रकार के हीरा मोती मणिगण भर करके ब्राह्मण के रूप में अपना अभिमान छोड़ करके वो आया। क्योंकि केले का जो पेड़ है ना वो काट ही पे कदली फरे, कोट जतन करी सींचू, चाहे कोट यत्न करके सींचो केले को, लेकिन वो महाराज दोबारा फल देने वाला नहीं है। जब उसको काट दोगे तब वो दोबारा फल देता है। तो ये जो नीच है उसका स्वभाव है कि वो विनय से अगर उसके साथ कोई बात नम्रता से बलमन साहस से कहो तो वो मानता नहीं है, वो तो डांट ही पे नवे नीच। नीच जो है वो डांटने पर ही झुकता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, समहुनाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब ग्रंथ निकाये, प्रभु आय तुझे कहाँ जो आई, तो ही भांति रहे सुखल हई, प्रभु फल कीन मर जादा पुनि तुम्हारी यकीन ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटकुन मोरी बढ़ाई, प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई, करहु तो वेगी जो तुम ही सुहाई, सुनत बिच अति कह कृपाल मुसुकाए, यही विधि उतरे कभी कटकू, तात तो कहू पाए, सियावर रामचंद्र। अब समुद्र जल समुद्र जो है उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए और बोले हे स्वामी मेरे सब अवगुण आप माफ करें,
क्योंकि आपने ही सृष्टि ऐसी बनाई है कि इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी जो करनी है वो सहज जड़ है। ये चेतन तो हैं, परंतु इनकी जो क्रिया है इसमें वो जड़ता के रूप में होती है। ये सब तुम्हारी माया की प्रेरित, तो तुम्हारे द्वारा प्रेरित माया से उत्पन्न किए गए हैं सृष्टि के लिए। ये बात सब ग्रंथों में लिखी है, परंतु आपकी आज्ञा तो सर्वोपरि है। आपकी जैसी आज्ञा जिसके लिए होती है वो उसी भांति रह करके सुख प्राप्त करता है। तो आप प्रभु, आपने बहुत भला किया कि मुझे बड़ी ये शिक्षा दी। फिर मर्यादा भी तुम्हारी बनाई हुई है, और ढोल जो है वो ऐसे रखी रहे महाराज तो ढीली हो जाती है, लेकिन उसकी पिटाई अगर ठीक होती रहे तो वो ठीक बजती है, वो उसमें से आवाज निकलती है, उसको कस पीट करके तब ठीक चलाना पड़ता है। और समुद्र के ढोल के साथ अपने को गवार बोलता है, मैं गवार हूँ, मूर्ख हूँ, तो हमको भी ठीक ठोक पीट करके ढोलक की तरह तुम ठीक कर लो। और शूद्र और पशु और नारी ये भी ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना के अधिकारी माने डांट फटकार करके इनसे काम लेना चाहिए। ये देखते हैं हम श्री रामचरितमानस में 2 स्त्रियां जो हैं, अच्छा उनको दंड दिया गया है। वो एक तो शूर्पणखा की नाक कान काटी गई है, और एक मंथरा जो है उसको शत्रुघ्न जी ने लात से मारा है। तो महाराज ये 2 तरह की जो शूर्पणखा और मंथरा के समान जो श्रीमती लोग हैं, कब वो कैसी हैं? कब बोले वो तो ताड़न की अधिकारी हैं। और जो सीता के समान है, कौशल्या के समान है, अनसुया के समान है, तारा मंदोदरी के समान है, वो ताड़न की अधिकारिणी नहीं है। सारे रामचरित में ढूंढो, केवल मंथरा और कौन शूर्पणखा और ताड़का तो मारी गई, समझो ताड़का तो मारी गई, और मंथरा को तो लात से मारा गया, शूर्पणखा की नाक कान काटी गई, और ताड़का जान से मारी गई। ये 3 स्त्री ऐसी हैं सारे रामचरितमानस में जिनको दंड की प्राप्ति होती है। तो बोले कि आपके प्रताप से ही मैं सूख जाऊंगा महाराज, बाण चढ़ाने की क्या जरूरत है, सारी सेना आपकी पार उतर जाएगी, इसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है, क्योंकि आपकी आज्ञा जो है उसके अनुसार ही संसार के संपूर्ण पदार्थ अपना अपना काम करते हैं। वो अपेल है, उसको कोई काट नहीं सकता, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। तो जो तुम्हें अच्छा लगता हो सो आप आज्ञा दो, हम करने के लिए तैयार हैं। अब कृपालु रामचंद्र ने जो विनीत वचन सुना समुद्र का तो मुस्कुरा गए, बोले बाबा हमको न तुम्हें सुखाना है न तुम्हारे ऊपर बाण चलाना है, हमें तो अपनी सेना पार उतारनी है। तो जो जुक्ति सेना पार उतारने की हो तो तुम वो उपाय बता दो, तुम तो हमारे पूर्वज हो, उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई रिखिया सिख पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुनिउर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहौ बलय अनुमान सहाई, यही विधि नाथ पयोधि बधाई, जही यह सुजस यही सर हतहु नाथ खल नर अगरासी, सुनि कृपालु सागर मन तुरत ही, देखि राम बल पौरुख भारी, हरखि पयो निधि भयउ सुखारी, सकल चरित कहि प्रभु सुनावा, चरण बंदिपा कोधि सिधावा, निज भवन गमन सिंधु श्री रघुपति, यह मत वायु यह चरित कर जथामति दास तुलसी गायो, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तदि सकल आस भरोस गाम सुनहि संतत सत मना, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान, सियावर रामचंद्र की जय। समुद्र ने कहा कि हे स्वामी
ये जो नील नल 2 भाई हैं बंदर, ये जब बच्चे थे, जब महात्मा लोग सालग्राम रख करके, है ना, और नर्मदा चक्र भगवान शंकर रख करके पूजा करते, और कहीं जब नित्य नैमित्तिक कर्म के लिए जब चले जाते तो ये उठा करके पानी में फेंक देते। तो ऋषियों ने देखा कि बाबा ये बंदर, है ना, ये रोज रोज ऐसा काम करते हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने दिया तो साफ, लेकिन हो गया वरदान। उन्होंने कहा कि ये जो चीज उठा करके ये दोनों भाई पानी में डालेंगे तो डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी। तो जब उनके ठाकुर जी को ये डाल दे पानी में, तो आकर के ऋषि लोग पानी पर से तैरते हुए को उठा लें। तो दिया तो था उन्होंने साफ, लेकिन हो गई आशीष। तो ये बड़े बड़े पहाड़ को भी जब पानी में डालेंगे तो ये आपके प्रताप से वे पर्वत जो हैं वे भी समुद्र में तैरने लगेंगे, और मैं भी आपकी प्रभुता को प्रभु अपने हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। तो इस प्रकार आप स्वामी इस समुद्र को बांध दीजिए। तो ये सुजस की रामचंद्र ने समुद्र पर पुल बना दिया, तीनों लोक में गाया जाएगा। तो और ये जो बाण है आपका, ये तो अमोघ है, ये तो व्यर्थ तो जाएगा नहीं। तो मेरे उत्तर तरफ द्रुमकुल्या में जो दुष्ट लोग रहते हैं अघरासी, उनके ऊपर डाल दो। अब तो कृपालु ने देखा कि समुद्र के मन में बड़ी पीड़ा है, सुरणधीर राम ने तुरंत वो हर ली। वही बाण जहाँ रामचंद्र ने संकल्प करके छोड़ा वहीं जाके गिरा, और वो सब दुष्ट मर गए, और समुद्र का जो दुख था सो मिट गया। और रामचंद्र का ये भारी बल पौरुष देख करके समुद्र को बड़ा आनंद हुआ और बहुत सुख हुआ। ये फिर उसने सारा चरित्र जो है वो रामचंद्र भगवान को सुनाया, और उनके चरणों की वंदना करके वो चला गया, और समुद्र तो गया अपने घर में। और श्री रघुपति को ये सलाह बहुत अच्छी लगी। ये कलिमल हर चरित्र है, इसको अपनी बुद्धि के अनुसार तुलसीदास ने गान किया है। ये सुख का भवन है, और संशय को शांत करने वाला संशय समन है, और विषाद का दमन है। क्या है ये? रघुपति का गुणगण है। इसलिए सबका आशा, सबकी आशा और भरोसा छोड़ करके, हे सठ मन तू सुन और हमेशा इसी का गान कर। इस रामचरित्र के गान से ही तेरा कल्याण होगा। ये रघुनायक का जो गुणगान है ये सकल सुमंगल का दायक है। जो आदर के साथ इसका श्रवण करते हैं वो बिना जहाज के ही, इस बिना जलजान माने जो जोग ज्ञान आदि के बिना ही वो भव सागर के पार हो जाते हैं। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलजान। ये जो संसार सागर है इसमें बंदव चारु वेद भव बारिधि बोहित सरित। ये जो संसार है ये तो समुद्र है, और इसमें वेद जो है वो जहाज के समान है। तो वेद का सहारा लेकर के मनुष्य भव सागर से पार जाते हैं। तो ये कहते हैं कि यदि सादर, क्योंकि वेद जो है अब रामचरित्र के रूप में प्रकट हो गया है, इसलिए जो लोग सादर इस राम जस का श्रवण करते हैं वो वेद पढ़े बिना भी, वेद का आश्रय लिए बिना भी रामचरित्र का आश्रय लेकर के भव सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार ये सुंदर कांड पंचम सोपान समाप्त हुआ। अब कल प्रातः काल लंका कांड प्रारंभ होगा, षष्ठ सोपान उसको बोलते हैं। यहाँ के कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। दूर्वादलद्युतितनुम्
करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम् वदविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरम् निपीतम् ॐ शान्ति रामं कामाभिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेऽसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं फलपथनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेव वन्दे वन्दावदातं सर्वं सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः तनोतु ॐ शान्ति शान्ति। अब रामचरित मानस का छठा संस्थान माने छठी सीढ़ी प्रारंभ होते हैं। तो इसको अवंतिका बोलते हैं। ये महाकालपुरी है। महाकाल है ना अवंतिका में, उज्जैन में महाकाल है। तो महाकाल के राज्य में तो बस रावण का संहार, ये काल ही तो है ना। और इसमें काल के रूप में भगवान के धनुष बाण हैं और स्वयं वे काल के काल हैं, ऐसा वर्णन हुआ है। और विक्रम प्रधान अवंतिकापुरी जो होती है वो विक्रम प्रधान होती है और एकांत भी विक्रम प्रधान है, इसलिए इसको अवंतिकापुरी बोलते हैं। अवंतिका सोपान है ये। रामचरितमानस की इस सीढ़ी का नाम 7 पुरियों में से अवंतिकापुरी है। तो पहले भगवान श्री रामचंद्र की वंदना करते हैं। ये लंका कांड के प्रारंभ में भी र अक्षर है रामम और अंत में भी र अक्षर है। लंका कांड का अंत जहाँ होता है वहाँ भगवान का नाम छोड़ करके दूसरा कोई आधार नहीं है, तो आधार शब्द का अंत में प्रयोग किया है रेस का। ये दोनों अग्नि बीज हैं। अग्नि बीज हैं माने भगवान जो हैं ये खल दव दहन है। दुष्ट रूपी वन को जलाने वाले हैं, इसलिए खल दव दहन बोलते हैं। तो रा से ये संपुटित किया गया है। अब भगवान श्री रामचंद्र की वंदना करते हैं। ऐसा लगता है कि ये श्लोक लिखते समय गोस्वामी जी के मन में ऐसी बात समाई हुई थी कि रामचंद्र बड़े मधुर मूर्ति हैं और हृदय उनका बड़ा कोमल है और ब्राह्मणों के तो बहुत ही प्रेमी हैं। तो कितना भी दुष्ट होवे लोग कहेंगे यही कि राम ने ब्राह्मण रावण को क्यों मारा। तो उसकी सफाई देने के लिए
रामचंद्र की वंदना करते हैं। रामम कामारिसेव्यम, काम के शत्रु जो शंकर जी हैं वे इनकी सेवा करते हैं। देखो, सारी दुनिया काम के वश में होती है और सारी दुनिया को जीतने वाला रावण जो है किसी देवता को नहीं छोड़ा। उसने सूर्य चंद्रमा से भी पानी भरवा लिया, इंद्र से भी हाथ जोड़वा लिया, लेकिन काम का दासानुदास था। काम का तो सेवक, काम भी एक देवता है, परंतु रावण काम का तो दास था। उस काम को जिन्होंने मार दिया वे भगवान शंकर रामचंद्र की सेवा करते हैं। तो रामचंद्र कितने महान हुए, इतने प्रबल प्रतापी भगवान शंकर जिनके सेवक हैं। और भव भय हरणम, संसार का जन्म मरण का जो भय है उसको मिटाने वाले हैं। और काल रूप मत्त हाथी के लिए सिंह हैं। ये सब बात ये सिद्ध करती है प्रलय के देवता हैं शंकर, उनके सेवनीय हैं और जन्म मृत्यु भय से छुड़ाने वाले हैं। और काल रूपी मत्त हाथी के भी सिंह हैं। इसलिए ये अगर दुष्ट का दमन करते हैं, मारते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर योगींद्र हैं, जोगियों को पाप पुण्य लगता ही नहीं है। ज्ञान गम्यम, और ये ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। ज्ञान गम्य ब्रह्म यही है, तो ब्रह्म में भी कर्म धर्म का कोई लेप नहीं है। और गुणों के निधान हैं और अजीत हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता। गुणों के साथ कोई इनका संबंध नहीं है। ये स्वयं निर्विकार हैं, माया से अतीत हैं, देवताओं के स्वामी हैं, खल बध में लगे हुए हैं। और ब्रह्म वृंदैक देवम, खलबध निरतम ब्रह्म वृंदैक देवम। दुष्ट जो है उनके वध में तो ये निरत है, चाहे कोई भी हो। लेकिन ब्राह्मण वृंद को ये अपना एकमात्र देवता समझते हैं। ब्राह्मण कुल जो है वो हमारा देवता है। ब्रह्म वृंद माने ब्राह्मण वृंद। ब्राह्मण वृंद है एकमात्र देवता जिसका, ऐसे हैं ये। अथवा ब्राह्मणों के कहने से ही, ऋषि मुनियों के कहने से ही तो रावण को मार रहे हैं ना। अरण्य कांड में ये कथा आई कि सब महात्माओं ने रामचंद्र से प्रार्थना की कि रावण को मारो, तो ब्रह्म वृंद के एकमात्र देव हैं। और कंद माने वर्षाकालीन मेघ, उसके समान इनका श्याम सी, कुंद नहीं है, कुंदावदातम नहीं है, कंदावदातम है। हाँ, कंद माने मेघ, कम जलम ददाती इति कंदो मेघा। कंद माने मेघ, ये कहते हैं ना आनंद कंद है, तो आनंद कंद है माने आनंद के बादल हैं। जैसे बादल जल बरसाते हैं वैसे ये आनंद बरसाते हैं, तो ये कंदावदात हैं। और इनकी आंख जो है वो कमल के समान है। और ये है तो परम देव परमात्मा, परंतु उर्वीश भूपाल के रूप में आए हुए हैं। ऐसे रामचंद्र की हम वंदना करते हैं। इसमें लंका कांड का सारा अभिप्राय जो है वो भी इसमें आ गया है। शंकर जी की सेवा ये करते हैं, ये शंकर जी की सेवा करते हैं, रामेश्वर की स्थापना करते हैं और जन्म मरण के भय से छुड़ाते हैं, काल को भी अपने बस में रखते हैं। ये सारी बात आ गई है। अब इसके बाद शंकर जी की वंदना करते हैं। सुंदर कांड से शंकर जी की वंदना बाद में करने लगे। वैसे तो शंकर जी गुरु रूप हैं, तो ईश्वर से भी पहले उनकी वंदना, इष्ट देव से भी पहले उनकी वंदना होनी चाहिए। क्योंकि गुरु की वंदना किए बिना तो किसी भजन में, पूजन में, जप में, तप में अधिकार ही नहीं होता। उसी की आज्ञा से, उसी की वंदना करके और सारा काम बनता है। लेकिन यहाँ शंकर जी स्वयं हनुमान बन करके रामचंद्र की सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए उनकी पीछे वंदना करते हैं। संखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चर्मांबरम
काल व्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम। शंख और इंदु माने चंद्रमा, इन दोनों के समान वे गौर वर्ण हैं और अतीव सुंदर उनका शरीर है। श्याम वर्ण शरीर में भगवान श्री राम सुंदर हैं और गौर वर्ण शरीर में भगवान शंकर सुंदर हैं। और ये शार्दूल चर्म, व्याघ्र चर्म जो है उसका कपड़ा बनाते हैं और काल के समान भयंकर जो व्याल हैं उनका आभूषण धारण करते हैं और गंगा के और शशांक चंद्रमा के प्यारे हैं या उनसे प्रेम करते हैं। काशी के स्वामी हैं और कलि कलमस के वेग को शांत करने वाले हैं और कल्याण कल्पद्रुम है। तो कलि कलमशौघ के समन है, अर्थात सारे दोष के, काल के दोष के निवर्तक हैं। भाई आजकल तो ऐसी परिस्थिति ही आ गई है, ऐसा बोलते हैं ना कि आजकल के समय में ऐसा अगर न किया जाए तो चल ही नहीं सकता। तो ये क्या हुआ कि ये काल का दोष हुआ, परिस्थिति हुई, इसी का नाम कलि कलमश है। कलि कलमश, इसके वेग को भगवान शमन कर देते हैं। मन भगवान का भजन करो तो काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। और कल्याण कल्पद्रुमम, जितने प्रकार के कल्याण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, उनके लिए ये कल्पद्रुम है, जो मांगो तो मिले। ईद्य माने स्तुत्य हैं, गिरिजा के स्वामी हैं, गुणों के निधान हैं, कंदर्प काम के नाशक हैं और सबके लिए कल्याणकारी शंकर हैं। ऐसे शंकर भगवान का हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं नवमी। ये जो संतों के शंभु हैं, जो ददाती सताम शंभु, ये संतों के शंभु हैं। संतों के शंभु हैं माने उनके कल्याणकारी हैं। ये उन्हें दुर्लभ कैवल्य का भी दान करते हैं और खलों का दंड करते हैं। ऐसे जो शंकर हैं वो मेरे लिए कल्याण का विस्तार करें। अब आगे जो दोहा आता है, ये किसी किसी प्रति में जो पुरानी मिलती हैं उनमें ये श्लोकों से पहले ही लिखा हुआ है। लव निमेष परमानुजुग बरख कलप सरचंद भजसिन मन ते राम कहूं काल जासु कोदंड। तो पहले ये दोहा लिख के बाद में ये श्लोक जो हैं ये लिखे गए हैं। तो इसके बारे में ऐसी कथा है कि सुंदर कांड तक जब रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख लिया तो लंका कांड लिखने की उनकी हिम्मत न पड़े। तो क्यों? एक रामायण में ये कथा आई है कि रामचंद्र को ये बात मालूम ही नहीं थी कि रावण जो है ये पुलस्त्य का पौत्र है, ऋषि के वंश में हुआ ब्राह्मण है, ये बात मालूम नहीं थी। जब अयोध्या में गए और राज तिलक हो गया और अगस्त्य मुनि आए और उन्होंने जब बड़ी प्रशंसा की राम भगवान की, तो लक्ष्मण ने मेघनाद को मार दिया, ये बड़ा भारी काम हुआ और रावण को मारना तो बड़ा भारी काम था। इसी प्रसंग में उन्होंने उसके पूर्वजों का वर्णन किया तो पुलस्त्य और विश्रवा मुनि का नाम आया। तो कथा सुन के जहाँ रामचंद्र को खुश होना चाहिए था वहाँ वो बेहोश होकर गिर पड़े। अब तो उनको होश में लाया गया। फिर अगस्त्य जी ने पूछा कि क्या बात हुई, आपको कष्ट क्यों हुआ? तो बोले कि हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये ब्राह्मण है, हमने तो मार के बड़ा भारी अपराध किया, ब्रह्म हत्या की, तो अब हमारी क्या दुर्दशा होनी चाहिए। तो फिर अगस्त्य मुनि ने बताया कि नहीं, वो दुष्ट था और वो राक्षस हो गया था, वो अपने वंश से चिता हो गया था, अपने बाप दादों की बात नहीं मानता था, विश्रवा मुनि का तिरस्कार करता था और पुलस्त्य मुनि का भी तिरस्कार करता था।
और जिन्होंने उसको वर दिया शंकर और ब्रह्मा, उनकी भी बात नहीं मानता था। वो गुरुद्रोही भी था, ब्राह्मण द्रोही भी था, देवद्रोही भी था, वेदद्रोही भी था। तो उसको मार करके तुमने बढ़िया काम किया, उसमें कोई दोष की बात नहीं है। लेकिन ये सब कथा गोस्वामी जी ने पढ़ तो रखी थी, परंतु फिर भी उनके मन में संतोष नहीं होता था। तो उन्होंने रामायण लिखना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो श्री हनुमान जी महाराज आए और उन्होंने अपने हाथ से सुंदर कांड के बाद लंका कांड के प्रारंभ में ये दोहा लिख दिया। लव निमेख परमान जुगो बरख कलप सर चंद अजसिन मन ते राम कहूं काल जासु को दंड और रामचंद्र की जय। बोले देखो, परमाणु जो है ना वो काल का सबसे छोटा हिस्सा है। परमाणु, ये जिसको परमाणु बोलते हैं, उसमें जो गति होती है ना, परमाणु की जो गति है उसमें गति में भी अगर क्रम माना जाए तो जो एक गति है परमाणु की, उस काल का नाम परमाणु काल है। और आंख जितनी देर में हिलती गिरती है उसको निमेष कहते हैं। और सुई से कमल के पत्ते का भेदन जितने में किया जाए उसको लव कहते हैं। और युग जो होता है ये आप जानते ही हैं, कलयुग त्रेता। कलयुग 4,32,000 बरस, उसका दुगुना द्वापर, उसका तिगुना त्रेता, उसका चौगुना सत्ययुग। और वर्ष प्रभव आदि 60 होते हैं। और वो जैसे 7 दिन होता है ऐसे 60 नाम के वर्ष होते हैं और वो घूमते रहते हैं। और कल्प होते हैं, मनवंतर होते हैं, कल्प होते हैं। ये सब काल के जो हिस्से हैं छोटे छोटे, इन्हीं में सबकी आयु बटी होती है। कोई परमाणु काल जिंदा रहता है, कोई निमेष काल जिंदा रहता है, कोई लव काल जिंदा रहता है, कोई वर्ष काल, कोई युग काल, कोई कल्प काल जिंदा रहता है। इतनी सबकी आयु होती है। तो ये सब क्या है? बोले लव निमेष परमाणु युग वर्ष कल्प, ये भगवान के प्रचंड बाण हैं। इसी में सबकी मृत्यु होती है। और काल जासु को दंड, और अखंड दंडायमान जो काल है, माने एक तो ये छोटे छोटे काल हुए ना जो हिस्से हुए, और एक जो अखंड काल है, जैसे एक गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय, 5 गाय, ये तो गाय व्यक्ति हुई। और सब मिला करके जो उसको गाय बोलते हैं वो गाय सामान्य हो गया। वो सामान्य माने गाय जाति, एक गाय व्यक्ति और एक गाय जाति, ये दोनों परमात्मा में कल्पित है। हो, ये दोनों उनके द्वारा नियंत्रित हैं और उनके हाथ में है। तो काल जासु को दंड, पूर्ण जो काल है वो उनका धनुष है। कहने का अभिप्राय है कि संसार में जितने लोग पैदा होते और मरते हैं वो तो रामचंद्र अपने काल के धनुष पर और कालावय रूप बाण का संधान करके सबको वही मारते हैं। तो जो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ तक सबको मारने वाले हैं, महाप्रलय जिनके संकल्प से होता है वो है राम। तो हे मन, तू उस राम का भजन नहीं करता है क्या? माने क्या एक क्षत्रिय कुमार राम का ही तू भजन करता है? तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टि प्रलय के कर्ता, हर्ता, भर्ता, संहर्ता है, उनका भजन तू नहीं करता है? और यदि वही सबका प्रलय करते हैं तो उन्होंने एक नन्ही सी लंका नगरी के राक्षसों का नाश कर दिया, इसमें डरने की क्या बात है? तो ये दोहा श्री हनुमान जी महाराज ने लिख दिया। तब गोस्वामी जी की प्रवृत्ति लंका कांड लिखने में हुई और तब उन्होंने श्लोकों का मंगलाचरण किया। ये ऐसा जो है, ऐसी प्रसिद्धि है इसके संबंध में। सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोली प्रभु अस कहु, अब विलंब के ही काम, उसे तू तरय कटकु, सुनहु भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी कह,
नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। यह लघु जलधि तरत कत बारा कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो प्रथम पयो निधिकारी। तब विपुनारि रुदन जल धारा भर्यो बहोरि भयउ तेहि खारा। पवन सुत केरी हरखे कपि रघुपति तनेरी। जामवंत बोले तो नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही प्रयास कछु नाही। बोलिए कपि निकर बहुरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उद धरहु कौतुक एक भालु कपि करहु। धावहु मरकट विकट बरूथा गिरिध गए जूथा। सुनि कपिच भालु चले करि बूहा। जय रघुवीर प्रताप समूहा। अति उतंग गिरिपाद पर लीलहि लेहि उठाए। आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। सियावर रामचंद्र की जय। जब समुद्र ने भगवान राम से ये प्रार्थना की कि आप पुल बनाओ नल नील के द्वारा, तो तुरंत मंत्री को बुला करके प्रभु ने कहा कि अब विलंब किस लिए कर रहे हो, क्योंकि जब से जानकी जी ने ये संदेश भेजा है कि 1 महीने के भीतर नहीं आ जाएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे, तो अब इसीलिए श्री रामचंद्र जी जब बोलते हैं तब यही बोलते हैं। सुग्रीव जी से किष्किंधा से जब चलना हुआ तब यही बोले कि अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब किस कारण से विलंब करते हो? कब अब भी यही कहते हैं कि अब विलंब के ही काम, अब कौन सा काम है कि विलंब कर रहे हो? तो पुल बनाओ और ये सेना पार उतरे। अब देखो ऐसे प्रसंग में राज दरबार में जो मंत्री लोग होते हैं ना, या वहाँ सेवक लोग होते हैं, वो अपने मालिक से कैसी बात करते हैं। तो जाम्बवंत हनुमान जो है ये राज दरबार की रीति जानते हैं, और ये इनके मन में आया कि रामचंद्र भगवान इतने दिनों से राज दरबार से अलग हैं, तो कोई यहाँ पाठ नहीं है और कोई कवि नहीं है जो इनकी तारीफ करके सुनावे, तो हम लोगों को चाहिए कि हम उनका मनोरंजन करें। तो बोले सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह। हाथ जोड़ करके जामवंत जी ने कहा कि हे भानुकुल के ध्वज, उच्छ्रित ध्वज, आप सुनो, आपका जो नाम है वही समुद्र है, वही सेतु है, वही पुल है। उस पर चढ़ करके लोग भवसागर के पार जाते हैं। तो लंका कांड के प्रारंभ में जैसे ये बात कही गई, वैसे ही अंत में भी यही बात कही गई है। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन यान आधार। मनुष्य जीवन के लिए भगवान का नाम छोड़ करके दूसरा कोई आधार नहीं है। और प्रारंभ में यही बात कही गई, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ भव सागर तरही। नाम का महात्म्य आया। तो ये तो अब भवसागर तो बड़ा भारी है, आप जानते हैं भवसागर इतना बड़ा है कि उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड होते हैं, और उस ब्रह्मांड में एक एक समझो जम्बू द्वीप होता है, और जम्बू द्वीप में एक एक लंका होती है, और लंका और भारतवर्ष के बीच में नन्हा सा समुद्र होता है। तो उस पर पुल बना करके पार जाना ये क्या मुश्किल है, जब नाम जो है वो भवसागर का ही सेतु बन जाता है। तो यह लघु जलधि तरत कतिबारा। भला इस नन्हे से समुद्र को पार करने में क्या देर लगेगी। अब जामवंत जी ने जब भगवान के नाम की महिमा कही, तो पवन कुमार श्री हनुमान जी जो हैं वो भगवान के प्रताप की महिमा बोल रहे हैं। आपका जो प्रताप है वो बड़ा भारी बड़वा नल है,
उसने पहले ही पयोनिधि समुद्र के जल को सुखा दिया था, वो तो सूख गया था। लेकिन बाद में तुम्हारे जो शत्रु हैं, उनकी स्त्रियों ने जो रोया, उनके रोने के आंसू से ये फिर से भर गया। तो पहले समुद्र का जल खारा नहीं था, ये तो आंसू से भर गया, इसलिए खारा हो गया। ये इसका नाम है अत्यंत अतिशयोक्ति। न तो कभी ऐसी कोई घटना घटी है, इसके इतिहास में नहीं जाना चाहिए कि क्या ऐसा कभी हुआ कि भगवान के प्रताप से समुद्र सूख गया। बोले ऐसे कहो न कि इनके प्रताप से नाम नाम का उच्चारण करके अगस्त्य मुनि ने पी लिया था समुद्र को। वो सब इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें काव्य का आनंद लेना चाहिए। इसको अलंकारों में अत्यंतातिशयोक्ति नाम का अलंकार मिलता है और इस तरह से पहले राजाओं को रिझाने के लिए बात कही जाती थी। तो हनुमान जी बड़े भारी कवि हैं। अब रामचंद्र ने हनुमान जी की ओर देखा और देख करके बहुत खुश हुए कि वाह हनुमान, तुम इतने बड़े कवि भी हो, इसीलिए आगे चल करके दरबार बैठाया रामचंद्र ने। बोले कि भाई तुम लोग तो बड़े कवि हो, अपनी अपनी कविता सुनाओ। ये जो चंद्रमा में काला दाग दिखाई पड़ रहा है, ये किस कारण से है, सब लोग अपनी अपनी कविता सुनाओ। बानर कवि होते हैं, ये बात आज के पहले है ना भगवान रामचंद्र ने देखी नहीं थी। बोले अरे तुम लोग तो कवि हो भाई, काव्य सुनाओ। तो असल में ये आनंद निस्यंदन रूप केसु व्युत्पत्ति मात्रम फलमल्प बुद्धे जोपी इतिहासादिवदाह साधु तस्मै नमः स्वाद परांग मुखाय। कवि लोग कहते हैं कि ये जो इस तरह के अलंकार बोले जाते हैं, ये केवल आनंद आवे सुनने वाले को इसी के लिए बोले जाते हैं। अब जो कम अक्ल वाले लोग हैं, अल्प बुद्धि हैं, वो इतिहास की तरह इसको सच्चा बनाना चाहते हैं। वो अलंकार के रस के स्वाद से परांगमुख हैं। इसमें झूठ नहीं होता है, ये तो काव्य का स्वाद है और इसको लेना चाहिए। अब जामवंत ने दोनों भाइयों को, नल नील को बुलाया और उन्हें सब कथा सुनाई। समुद्र और रामचंद्र ने जैसा किया था। देखो एक ये भी बात बड़ी विचित्र है। नल नील रामचंद्र की सेना में ही हैं और सेनापति हैं, लेकिन रामचंद्र और समुद्र से क्या बातचीत हुई, ये बात उनके पास तक अभी पहुंच नहीं सकी है। माने राजा लोग जो हैं वो अपने संधि के समाचार को या विग्रह के समाचार को सेना में फैलने नहीं देते हैं। सेना जो होती है तो वो तो हुक्म मानने वाली होती है, उसको तो आज्ञा दी जाती है कि तुम यहाँ चलो और ये करो और वो करो, उसको राजनीति नहीं समझाई जाती है। इसलिए नल नील तक ये समाचार पहुंचा हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र के प्रताप का मन में स्मरण करके तुम लोग सेतु बनाओ, इसमें कोई प्रयास नहीं है। क्योंकि नल नील जो हैं इनको भी ये बात भूल गई है कि बालकपन में ये साधु लोग जो अपने सालग्राम रखते थे, नर्मदा चक्र रखते थे और महाराज सिल बट्टा रखते थे, जंगल में से जड़ी बूटी ले आए और उनको कूट पीस लिया, खल रखते थे, तो ये ले जा करके पानी में फेंक दें, तो महात्माओं ने इनको आशीर्वाद दे दिया था। तो ये कथा इनको भूल गई थी, वो भी सुनाई और बोले कि तुम लोग सेतु बनाओ, पुल बना दो। माने सेना में इंजीनियर भी ऐसे होने चाहिए, कारीगर भी ऐसे होने चाहिए कि सेना कहीं चल रही हो और रास्ते में अगर नदी पड़ जाए और कोई समुद्र पड़ जाए तो उसको पार करने की युक्ति करनी हो तो सेना ही कर ले, ये नहीं कहे कि अब हम पार कैसे जाएंगे। तो कोई प्रयास इसमें नहीं है। और फिर उन्होंने कपिनिकर बहुत से बंदरों को बुला लिया और बुला करके उन्होंने कहा कि आप सब लोग हमारी कुछ विनती सुने। कि देखो सैनिकों से इस प्रकार कहा नहीं जाता है कि तुम लोग हमारी विनती सुनो, उनको तो आज्ञा दी जाती है। लेकिन ये रामचंद्र की सेना है महाराज कि जहाँ सैनिकों से भी इतना विनय बरता जाता है। और दूसरी बात यह है कि तुम लोगों को तो बहादुरों को मारना है,
बंदर तो कहते थे कि हम लोग ऐसे ही छलांग मार मार के समुद्र के पार चलें और लंका पर चढ़ाई कर दें। तो इन्होंने कहा काम तो तुम लोगों को बहादुरी का करना है, लेकिन आओ तुम लोगों को एक खिलवाड़ बताते हैं। राम चरण पंकज धरहु कौतुक एक भालु कपि करहु। राम चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो और एक कौतुक तुम लोग सब बंदर भालू मिल करके एक तमाशा रचो। इस तमाशे का ऐसा प्रभाव पड़ेगा सारी दुनिया पर कि जो इस कथा को गावेगा वो तो संसार सागर से तर जाएगा। और लंका के लोग जो हैं वो समझ जाएंगे कि कितना चमत्कारी शत्रु हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है। जो जिस रावण जिंदगी भर सोचता ही रह गया कि समुद्र पर एक पुल बना दें, स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी लगा दें। सुनते हैं रावण जिंदगी भर ये सोचता रहा, लेकिन उसकी योजना जो है ना वो कभी पूरी नहीं। इतनी लंबी योजना हुई कि उसका जो पूर्व रूप है वही कभी नहीं बन सका उसकी जिंदगी भर में। तो इन्होंने कई दिनों में 2-3 दिनों में खबर लोगों को मिले न मिले और समुद्र पर पुल बना लिया। तो तुम लोग एक तमाशा खड़ा कर दो तो तुम्हारी बड़ी भारी महिमा जो है, महत्व जो है, कब वो फैल जाएगा। लंका वासी जो है उनको रामचंद्र अपने पक्ष में करने के लिए अनेक युक्ति करते हैं। पहले हनुमान जी ने जा करके रामचंद्र का तुरंत महाबखान दिया और लंका और विभीषण को लंकेश बना दिया। विभीषण को लंकेश बनाना रावण की प्रजा के मन में ये बात बैठाना है कि वो कोई सोने की लंका लेने के लिए नहीं आ रहा है, वो तो केवल अपनी पत्नी लाने के लिए आ रहा है। रावण का दोष है, अगर उसकी पत्नी न लावे या लौटा दे तो हम लोगों के ऊपर ये विपत्ति क्यों आवे। तो वहाँ की प्रजा रावण के विपरीत हो जाती है विभीषण को लंकेश बना देने से कि उसको तो लंका नहीं चाहिए, तो उसको तो सीता चाहिए। तो इस प्रकार प्रजा के मन पर और विभीषण के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि यदि अभिषेक नहीं करते ना लंकेश तो सुग्रीव हमेशा विभीषण को छोटा समझते। क्यों कि हम तो किष्किंधा के राजा हैं और ये तो एक मामूली भगोड़े हैं। और लंका पति बना दिया विभीषण को तो अब सुग्रीव को उन्हें बराबरी का दर्जा देना पड़ता है कि ये भी राजा हम भी राजा। तो सेना में विभीषण का सम्मान बढ़ गया। तो रामचंद्र भगवान जो है वो लंका की प्रजा को मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करना चाहते हैं। तो ये पुल बनाना जो है ये उनके ऊपर ये असर डालना है कि रावण अपनी इतनी लंबी आयु में जो काम नहीं कर सका, रामचंद्र जी ने 3 दिन में वो काम कर दिया। तो महाराज जाम्बवंत ने कहा कि हे विकट सेना रूप मरकटो दौड़ो और वृक्ष और पहाड़ों के झुंड जूथ के जूथ यहाँ ले आओ। अब तो बंदर और भालू महाराज हू हा करके उनका काम तो हा हू से प्रारंभ हुआ। तो पहले हा हू नहीं किया हो गोस्वामी जी ने हू हा लिखा हो। हू हा ये हू जो है हनुमान जी का मंत्र हो गया ओम। और यदि पहले हाहू बोलते ना तो पहले हाय हाय आ जाता है ना। तो इसलिए बंदर जो है ये हू हा करके वहां चले। जय रघुवीर प्रताप समूह, रघुवीर के प्रताप समूह की जय हो। अति उमंग गिरिपाद को बड़े उमंग से पहाड़ और वृक्षों को लीला ही ले ही उठाए। लीला लीला में खेल खेल में उठा लेते हैं और आकर के नल नील को देते हैं और वे सेतु को बड़ी सुंदर सेतु रचही ते सेतु बनाई माने बड़ी कारीगरी के साथ वे पुल की रचना करते हैं। मैंने ऐसा सुना था कि नल नील के डाले हुए जो पत्थर और पेड़ हैं वो डूबते तो नहीं थे, उतरा जाते थे, लेकिन आपस में जुड़ते नहीं थे, अलग अलग हो जाते थे और समुद्र पर तैरते रहते थे। अब तो बड़ी समस्या आई। फिर हनुमान जी के पास ये खबर गई कि हनुमान जी अब क्या किया जाए, तुम बल बुद्धि निधान। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो प्रत्येक टुकड़े पर एक पर लिखो रा और एक पर लिखो माँ और दोनों को जोड़ दो तो ये सब के सब जुड़ जाएंगे। इस तरह राम नाम के प्रताप से ये सब के सब आपस में जुड़ गए, संबद्ध हो गए। जैसे सत्संगी लोग हैं ना, वो एक सत्संग में जाते हैं, परस्पर का कोई संबंध नहीं है, परंतु सत्संग ही उनको परस्पर संबंधी बना देता है, आपस में जोड़ देता है।
कैसी प्रकार ये राम का नाम जो है वो परस्पर एक दूसरे को सगा संबंधी बना देता है। अब शैल विशाल यान कपिते कंदु कई वलन नील तिलेहि देखि सेतु अति सुंदर रचना विहसी कृपा निधि बोले बचना परम रम्य उत्तम यह धरणी महिमायमित करी हो यहाँ संभुस्थापना मोरे हृदय परम कल्पना सूत पठाए मुनिवर सकल लिंग स्थापि विधिवत कर पूजा प्रिय शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपन मोहिन पावा शंकर विमुख भगत चह मोरी सो नार की मूढ़मति शिवद्रोही ममदास ते नरक करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। बड़े बड़े पहाड़ लाकर बंदर लेकर के आते हैं और नल नील गेंद की तरह उसको लेते हैं। अब बहुत जल्दी आनन फानन में सेतु बन करके पुल बन के तैयार। तो कृपा निधि भगवान आए देखने, जब तक देखने के लिए आवे तब तक तो सेतु बिल्कुल बन करके तैयार। और रामचंद्र को बनते मानो दिखाई नहीं पड़ा, बना हुआ सेतु दिखाई पड़ा। जैसे इन्होंने जब धनुष तोड़ा तो टूटते किसी ने नहीं देखा, टूटा हुआ लोगों ने देखा। कैसी प्रकार सेतु बनते जैसे किसी ने देखा ही नहीं, रामचंद्र ने सेतु बंधा हुआ देखा। कहते हैं एक रामायण है दूसरी भाषा में, बंगला भाषा में है, तो उसमें लिखा है कि जब ये पुल बंध रहा था तो एक गिलहरी आप लोग जानते होंगे, एक है ना गिलहरी, छोटा सा जानवर होता है वो जा करके समुद्र में पहले डुबकी लगावे और उसके बाद जाके बालू में लौटे, है ना, और जब बालू लग जाए उसके शरीर पर तो ले आवे और पुल पर झाड़ दे, है ना। माने वो भी पुल बनाने में अपनी ओर से मदद कर रही थी गिलहरी। तो हनुमान जी ने देखा तो डांटा उसको कि कहीं किसी पत्थर के नीचे आ जाएगी, बंदर का पांव पड़ जाएगा, मर जाएगी, क्यों मर रही है। तो डांटा उसको, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वो दुखी होकर के भगवान रामचंद्र के पास पहुंची और रोने लगी। तो रामचंद्र ने उसको उठा करके अपनी गोद में ले लिया और बोले तुमको क्या दुख है। तो बोले कि हनुमान जी हमको भला बुरा कह रहे हैं और हमारी सेवा नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ उठा के लाते हैं, बालू उठा के लाती हूँ, अपनी अपने शक्ति भर सब सेवा करते हैं, तो आइए हमको रोकते क्यों हैं। तो भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, बोले हनुमान तुमने क्यों अन्याय किया इसके साथ। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि महाराज हमको तो दया आई इसके ऊपर कि कहीं ये मर न जाए, हमने अन्याय तो कोई नहीं किया। तो भगवान ने पूछा उससे कि इन्होंने अपराध तो तुम्हारा किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब इनको दंड किया क्या दिया जाए। तो उसने कहा कि इन्होंने हमको मारा है हाथ से, तो आप भी इनको मारिए, है ना। तो भगवान ने एक चाटा हनुमान जी को लगाया। तो हनुमान जी बड़े खुश हुए, बोले कि अच्छा अब तो हम तुमको और सतावेंगे, तुम ऐसे ही आके शिकायत करना और भगवान हमको एक चाटा और लगावेंगे, फिर एक चाटा और लगावेंगे। अब तो हम तो वो और रोने लगी कि महाराज अब हम अपनी सेवा कैसे करें। तो भगवान रामचंद्र ने उसकी पीठ पर अपना हाथ फेरा। तो हाथ फेरा तो उनकी पांचों अंगुली जो है उसका निशान उसके पीठ पर बन गया। तो अभी जो गिलहरी है उसके पीठ पर पांचों उंगली के निशान मिलते हैं। और तब से फिर हनुमान जी ने कहा कि अब हम इसको नहीं मारेंगे, और बंदर लोग उनको नहीं मारते हैं, कोई भी बंदर गिलहरी को नहीं मारता है। तो ये नारायण का ये बंगला के एक रामायण में ये कथा ऐसे लिखी हुई है। तो अब कृपा निधि भगवान को तो बड़ा आनंद आया, बोले कि ये धरणी जो है यहाँ की जहाँ राम ये पुल बना है,
बड़ा ये परम रम्य उत्तम कैलाश के समान, जैसे परम रम्य गिरवर कैलाशु है, वैसे ये भूमि भी परम रम्य है और इसकी महिमा अमित है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ मैं शंभु की स्थापना करूंगा क्योंकि मेरे हृदय में इस बात की परम भावना है। जहाँ एक और शंकर जी हनुमान बनकर के रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं और वहाँ दूसरी ओर रामचंद्र भगवान शंकर के सेवक बन रहे हैं, ये परस्पर मेल का उदाहरण है। वो कुछ समय पूर्व शैवों में और वैष्णव में बड़ा वाद विवाद चल रहा था। पुराणों के देखने से मालूम पड़ता है, शैव पुराणों में वैष्णव पुराण विष्णु की निंदा है, शिव से छोटे बताए गए हैं, और वैष्णव पुराणों में शिव की निंदा है, वो विष्णु से छोटे बताए गए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो हैं, वो इस झगड़े को मानो मिटाने के लिए दोनों के बड़े प्रेम का वर्णन करते हैं। सारे रामायण में ये बात देखेंगे कि शंकर जी को रामचंद्र भगवान के समान ही करके वर्णन किया गया है। अब रामचंद्र का ये संकल्प सुन करके सुग्रीव जी ने बहुत से दूत भेज दिए और जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे उनको वो बुला करके ले आए और लिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा की। ऐसा वर्णन मिलता है कि महादेव जी की मूर्ति स्थापित करने की अपेक्षा उनके लिंग की जो स्थापना होती है वो श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर महादेव का निवास होता है और प्रणव ओंकार जो है यही उनका मुख है। और लिंग वेदी महादेवी लिंगम साक्षात महेश्वरा, जो लिंग वेदी है वो महादेवी है और लिंग जो है वो साक्षात महेश्वर है, और इन्हीं के संयोग से ये सारी सृष्टि हुई है। इसलिए उनकी पूजा करने से ईश्वर के पूर्ण रूप की पूजा हो जाती है। तो लिंग स्थापना की, और कहते हैं कि इस प्रसंग में ऐसी अद्भुत अद्भुत कथाएं आती हैं। रामेश्वर में जाकर के देखो, वहाँ के क्षेत्र पुराण में हनुमान जी को भेज दिया था भगवान ने कि तुम काशी से जाकर के विश्वनाथ जी का लिंग ले आओ। तब वहाँ से जब वो एक लिंग मूर्ति लेकर के चलने लगे हनुमान जी, तो काल भैरव ने रोक दिया कि हम अपनी काशी में से नहीं जाने देंगे। तो बड़ा भारी युद्ध हुआ काल भैरव का और हनुमान जी का। फिर शंकर भगवान ने बीच में पड़ करके सुलह करवाया और वो लिंग लेकर के आए। तब तक तो वहाँ मुहूर्त बीत चुका था और रामचंद्र भगवान ने बालू का लिंग बना करके रामेश्वर के नाम से स्थापना कर दी थी। अब हनुमान जी लाए तो उस लिंग का क्या हो, तो वहीं बगल में काशी विश्वनाथ के नाम से उस दूसरे लिंग की पूजा हुई। जो लोग रामेश्वर में जाते हैं वो दोनों का दर्शन करते हैं, वो बालू का लिंग भगवान रामेश्वर और काशी विश्वनाथ भगवान। भगवान ने कहा कि शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, विधिवत पूजा करके लिंग स्थापना करके विधिवत पूजा करके भगवान रामचंद्र ने कहा कि शंकर जी के समान हमारा दूसरा कोई प्यारा नहीं है। कोई शिव जी से तो द्रोह करे और मेरा भक्त कहलावे, तो भगवान कहते हैं वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे भाता नहीं है। शंकर जी से विमुख होकर के कोई अगर मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहे तो वो मूढ़ नारकी है और उसकी बुद्धि कम है। कहते हैं कि असल में कही है भली बात सबके मन मानी, प्रिय सम प्रिय स्नेह भाजन सखी प्रीति रीति जग जानी, भूखन भूति गरल परिहरि के हर मूर्ति उरयानी, मज्जन पान किए के सुरसरी कर्म नाश जल छानी। तो बिना शंकर जी के मेल के भगवान की पूजा भला कैसे हो सकती है। तो शंकर का तो से तो प्रेम करे और मेरा द्रोही होए, और शिव जी से द्रोह करे और मेरा प्रेमी होए। तो कहते हैं कि ऐसा जो मनुष्य है वो कल्प भर घोर नरक में निवास करता है। ये गोस्वामी जी महाराज दोनों के, ये आपने देखा ही होगा, अयोध्या के जो रहने वाले लोग हैं वे सब के सब शंकर जी की पूजा करते हैं। ये बात पहले आ चुकी है। जनकपुर के रहने वाले सब शंकर जी की पूजा करते हैं। रामचंद्र, भरत जी, दशरथ जी सब शंकर जी की पूजा करते हैं।
ऐसा गोस्वामी जी ने इस बात को कायदे से चलाया है कि देख के आश्चर्य हो जाता है। जो रामेश्वर दर्शन करी नहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी नहीं। जो गंगा जल यानी सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। होई काम भगति मूर्ति ही शंकर दे। मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। राम बचन सबके जिय भाये, मुनि बर निज निज आश्रम आए। यह रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति। बाधा से तु नील नल राम कृपा। बूढ़ही आनहि बोरहि जेई, भये उपल बोहित सम। महिमा यहन जलधि कहे बरनी, पाहन गुण न कपिल कहे करनी। श्री रघुवीर प्रताप तये, सिंधु तरे पाखान। ते पति मंद राम तजी, बजहि जाय प्रभुआन। सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते भगवान श्री रामचंद्र रामेश्वर की महिमा सुनाते हैं। जो रामेश्वर का दर्शन करेंगे वो शरीर छोड़कर मेरे लोक में आवेंगे। दर्शन रामेश्वर का और आवेंगे मेरे लोक में। क्या आश्चर्य है। ये वर्णन की शैली देखो कि पहुंच जाएंगे साकेत में, वैकुंठ में। पर कौन का? जो रामेश्वर का दर्शन करेंगे। सेवा रामेश्वर की और फल भगवत प्राप्ति के। रामेश्वर नाम के संबंध में ये बात आई कि राम का ईश्वर सो रामेश्वर, ऐसा रामचंद्र ने कहा। और शंकर जी ने कहा नहीं, राम है ईश्वर जिसका सो रामेश्वर। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो राम सो ईश्वर, जो ईश्वर सो राम, दोनों एक ही हैं। षष्ठी तत्पुरुषम रामो बहुब्रीहिम महेश्वर। रामेश्वर पदे ब्रह्मा कर्म धारे ब्रवीत। इस तरह से तीनों समास तत्पुरुष बहुब्रीहि और कर्मधारय तीनों रामेश्वर पद में हैं। भगवान ने कहा कि जो गंगा जल ला करके चढ़ावेंगे उन मनुष्यों को सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये गंगा जल शंकर जी को बहुत प्रिय है। ये क्या है कि ये उनके वैष्णव होने का लक्षण है। वो क्यों कि गंगा जल जो है वो तो विष्णु पद है ना, विष्णु पद से निकला हुआ है। तो अपने इष्ट देव के चरणों का प्रक्षालन होने के कारण भगवान शंकर उसको धारण करते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में शंकर जी सबसे बड़े हैं। तो उन्हें गंगा जल बड़ा प्यारा। और जो निष्काम भाव से और छल कपट छोड़ करके शंकर भगवान की सेवा करेंगे, शंकर भगवान उन्हें भक्ति देंगे, मेरी भक्ति देंगे। शंकर भगवान अपना भगत ज्यादा नहीं बनाते हैं, शंकर भगवान राम का भक्त बनाते हैं। और मेरे बनाए हुए इस सेतु का जो दर्शन करेंगे वो बिना शर्म के ही भवसागर से पार जाएंगे। राम वचन जो है वो सबके मन में बड़े अच्छे लगे और मुनिवर जो है वो अपने अपने आश्रम में चले गए। गिरिजा रघुपति कहे यह रीति। अगर रावण लंका में अगर ये अफवाह फैलाता कि देखो हम लोग तो शिव जी के उपासक हैं और ये जो है ये शिव जी का द्रोही है, हमारे संप्रदाय का विरोधी है, इसलिए लंका पर चढ़ाई कर रहा है, तो रामचंद्र भगवान ने शंकर जी की स्थापना ही कर दी। अब रावण का वो जो शस्त्र था वो भी काट दिया। सही हो गए ना रामचंद्र। अब लंका में ये हो कि देखो ये हमारे संप्रदाय का विरोधी भी नहीं है ना, लंका का राज्य भी नहीं चाहता है, विभीषण को दे दिया। ये तो केवल अपनी पत्नी के लिए आता है और अपनी पत्नी का कितना प्रेमी है। निशाचरी जितनी थी वो सब की सब पुरुषों के विरुद्ध हो गई हो। कर देखो एक ये है अपनी स्त्री का प्रेमी कि उसके लिए लंका पर चढ़ाई कर रहा है, और एक ये रावण है जो अपनी स्त्रियों को कुछ गिनता ही नहीं है ना। तो इस तरह से सब निशाचरियों को भी पक्ष में कर लिया, शंकर जी के भक्तों को भी अपने पक्ष में कर लिया। राज्य का लोभ नहीं है ये भी प्रकट कर दिया। तो बाबा रघुपति की ये रीति है। शंकर भगवान कहते हैं
कि संतत करहि प्रणत पर प्रीति, जो उनके सामने प्रणत होता है, अभिमान नहीं करता है, उससे वो बड़ा प्रेम करते हैं, और जो अपना बड़प्पन दिखाता है उसके प्रति प्रीति नहीं करते हैं। अब नील नल ये तो महाराज कोई गवार ग्रामीण नहीं है, और ये तो नागर हैं। नगर में जैसे बड़े बड़े विद्वान होते हैं, ऐसे इन लोगों ने सेतु बांध लिया, और राम की कृपा से जस जो है इनका उजागर हो गया। देखो, जो पत्थर बूढ़ही खुद डूब जाते हैं पानी में, और आ नहीं बो रही जेई, और दूसरों को डुबा देते हैं पानी में, वही सब के सब जहाज की तरह बन गए। तो महिमा यह न जलधि कह बरनी, ये कोई समुद्र की महिमा नहीं है कि उसने पहाड़ उठा लिया। और पाहन गुण कहीं पत्थरों के गुण नहीं है, न कपिन कह करिन करनी, और न तो ये नल नील की कारीगरी है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखान, ते मति मंद राम तजी भजहि जाई प्रभुआन। ये तो श्री रघुवीर का प्रताप है, जिससे पत्थर भी समुद्र के पार हो गए। वे मतिमंद हैं जो राम भगवान को छोड़ करके दूसरे प्रभु का सेवन करते हैं। ठीक यही बात हनुमान नाटक में भी आई है। जे मज्जंती, जो खुद डूब जाते हैं, ये मज्जंती निमज्जयंती च परान, दूसरों को डुबो देते हैं। ते प्रस्तरा दुस्तरे बार्धऊ वीर तरंति बानर भटान संतारयन्ते पिचो, वे पत्थर इस दुस्तर समुद्र में तैर रहे हैं और बंदरों को जाने का रास्ता दे रहे हैं। नैते ग्राव गुणा न बारिधि गुणा नो बानराणाम गुणा, ये न पत्थर का गुण है, न समुद्र का गुण है, न बंदर का गुण है। श्रीमद्दास रथे प्रताप महिमा रंभ समुज्जृंभते, ये तो श्री दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र की महिमा है, उनके प्रताप की जो महिमा है वो दिखाई पड़ती है। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा, चली सेन कटु बरनि न जाई, गरजहि मरकट फट समुदाई, सेतु बंध जिग चढ़ी रघुराई, चितवे देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये बहु निश्चर जलचर वृंदा, सत जोजन तनु परम विशाला, ऐसे ये खाही एकन के डरते पिजराही, प्रभु ही बिलो कहीं तरही न तारे, मन हरकित सब भई सुकारे, तिनकी ओट मगन भये हरि रूप निहारी, चला कटक प्रभु आय सुपाई, तो कही सकत सेतु बंध भई भीरयति, कवि नभ पंथ उड़ाई, अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए, सियावर रामचंद्र की जय। बांध करके सेतु को बड़ा सुदृढ़ कर दिया हो, बड़ा पक्का पुल बन गया, और देख करके कृपा निधि के मन में बड़ा आनंद हुआ। अब सेना को चलने की आज्ञा नहीं देनी पड़ी। अब विलंब के कारण की जय 2 बार भगवान कह चुके, तो सुग्रीव ने कहा कि बस अब पूछने की भी देर नहीं करना। ऐसी सेना चली महाराज कि उसका वर्णन न किया जाए। मरकट भट्ट समुदाय जो है वो गर्जना करता है, और सेतु बंध के ढिग ऊंचाई पर चढ़ गए रामचंद्र, और कृपालु जो हैं वो सिंधु के विस्तार को देख रहे हैं कि समुद्र कितना लंबा चौड़ा है। अब उस समय वर्णन करते हैं कि भगवान रामचंद्र पर जलचर जो है वो मोहित हो गए। सखी यस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी, ऐसा शरीरधारी कौन है जो रामचंद्र के रूप को देख करके मोहित न हो जाए। तो को तनुधारी बोले, लो ये जलचरों की यह दशा है। करुणा कंद प्रभु का दर्शन करने के लिए बहुत सारे जलचर जो हैं झुंड के झुंड प्रकट हो गए। मगर, नाक और मछली और सांप, जिनके 100 जोजन के विशाल शरीर होते हैं चौड़ाई में। समुद्र थोड़ा है
लेकिन लंबाई में तो बहुत ज्यादा है, परम विशाला, उसमें 100 योजन की मछली होती है, ऐसा वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तो वहाँ सत शब्द का अर्थ 100 न करके बहुत लंबे लंबे, ये अर्थ उसका करना चाहिए। और उनको भी निगल जाने वाली मछली होती हैं, ऐसे एक तिनहिजे खाई, ऐसी उनको तिमिंगल बोलते हैं शास्त्र की भाषा में। तिमी माने बहुत बड़ी मछली, और उसको जो निगल जाए तो तिमिंगल। तो ऐसे जो हैं, ऐसे भी उनमें कोई कोई हैं जो खा जाते हैं, और एक के डर से दूसरे डरते हैं। ऐसे आपस में दुश्मनी रखने वाले जलचर हैं, लेकिन वो प्रभु को जब देखते हैं तो टालने पर भी नहीं टलते हैं। सबके मन में बड़ा हर्ष, सबके सब सुखी हो रहे हैं। इतने छा गए ऊपर कि समुद्र का जल दिखाई नहीं पड़ता है। वे भगवान के रूप को देख करके मग्न हो गए। अब भगवान का आदेश प्राप्त करके सेना चल पड़ी, और कपिदल की जो विपुलता है उसका तो वर्णन कौन कर सके। सुसेतु बंध यति भीर सेतु बंध भई भीर यति कपिनभ पंथ उड़ाही। सेतु बंध पर बड़ी भारी भीड़ हो गई, और बंदरों ने कहा कि अब तो पुल बन ही गया है, तो जो 10 योजन, 20 योजन, 50 योजन, 80 योजन, 90 योजन जो छलांग भर सकते थे, वो इधर से छलांग मार के उधर चले जाएं, आकाश मार्ग में उड़ें, कि जब थक जाएंगे, जब बैठ जाएंगे। और किन्हीं ने तो ऐसा किया कि पुल पर क्यों चलना, भगवान ने कहा कि पुल है थोड़ा और बंदर है बहुत, कटक है बहुत, तो ये पुल पर से पार करने में तो बड़ी देर लगेगी। तो वो पुल पर थोड़ी देर बीच में जाके खड़े हो गए। अब दोनों ओर ये जो मकर नक्र झक ब्याल हैं, वो आ करके छा गए समुद्र पर, और टालने से टलते नहीं हैं। और सो बंदरों ने कहा कि अब पुल ही पर से क्यों चलें, चलो इन्हीं पर से चलें। तो अपर जल चरण ही ऊपर ही नया पुल बना दिया। एक पुल नल नील का बनाया हुआ, और एक भगवान रामचंद्र के सौंदर्य ने पुल बनाया। तो जलचरों के ऊपर चढ़ करके चढ़ी पार ही जाए। कहते हैं ज्यों ज्यों रामचंद्र आगे चलते हैं, त्यों त्यों वो जलचर भी आगे आगे को चलते हैं। डूबने का कोई नाम लेता नहीं। अब उन्हीं के ऊपर जैसे कोई घोड़े की सवारी करे, ऐसे बंदर कौतुकी तमाशे वाले जो बंदर हैं, वो बैठ करके घोड़ा बना बना करके उनको चलने लगे। अस कौतुक बिलो की दो भाई, कि हंसी चले कृपालु रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथ धीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहा आय सुदीना। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत सब तरु करे राम हित लागी। ऋतु अरु काल गति त्यागी, खाही मधुर फल बिटप हलावही। लंका सन्मुख शिखर चलावही, जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावही। जेरि सकल बहु नाच नचावही, दसननि काटि नासिका काना। कही प्रभु जस देहि सब जाना, कान निपाता तिन्ह राम नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोले उठाय कुलाना। बांधो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य सोय निकंपति, उदधि पयोधि नदी। सियावर रामचंद्र की जय। अब ये कौतुक देख करके दोनों भाई देख रहे कौतुक, उसके बाद उनको बड़े जोर से हंसी आ गई बंदरों की ये लीला देख करके। और राम भगवान को हंसा देना, उनको खुश कर देना, ये भी वानरों का काम है। और अब ये जब से किष्किंधा से चले हैं, तब से तो बिहसने लगे हैं। जोर जोर से भगवान बीच बीच में हंसते हैं, उसके पहले कहीं भी हंसने का वर्णन नहीं है। जब भी हंसे तो माने जब से जानकी जी का हरण हुआ है, तब से जोर से कभी हंसे नहीं। अयोध्या से चलने पर तो हंसे थे भला, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन। उधर तो बिहसते थे, लेकिन जब से जानकी हरण हुआ था तब से बिहसे नहीं थे। जब हनुमान जी आ गए खबर लेकर के, तब बिहसे।
और उसके बाद समय समय पर अब बिहसते हैं और बिहस करके यात्रा उन्होंने प्रारंभ की और सेना के साथ उस पार जा करके उतर गए। इतनी भीड़ थी सेनापतियों की और सेना की कि वर्णन नहीं किया जा सकता। समुद्र के पार जाकर के भगवान ने डेरा डाल दिया और सब बंदरों को आदेश दिया, बिना उनके आदेश के बंदर खाते पीते नहीं। तो दूसरे की जमीन, दूसरे की भूमि, अपना राज्य नहीं, कैसे पराया फल खाएं। बड़े धर्मात्मा हो तो भगवान ने आज्ञा दी, नहीं सब हमारा है, तुम लोग खाओ। यहाँ के लंकेश तो हमारी सेवा में है, तुम लोग इसको रावण का मत समझो, विभीषण का समझ के खाओ। एक काम और, लंकेश का अभिषेक करने से एक फायदा और हुआ कि ये सब रावण का नहीं मानते, हम तो विभीषण का मानते हैं। खाओ सबके सब। अब फल मूल सब के सब सुंदर खाने लग गए हो, जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। अब उस समय राम भगवान के लिए सब वृक्ष फल गए और ऋतु और कुऋतु और काल, इनका सब का उन्होंने परित्याग कर दिया। अब बंदर तो मीठा मीठा फल खाएं और डालियों को हिलावें और पहाड़ों की चट्टानें तोड़ तोड़ करके लंका की तरफ फेंक दें, कहीं उनको निशाचर मिल जाए तो उसको घेर के बंदर, अब निशाचर बेचारे एक दो इक्के दुक्के और ये बंदर सैकड़ों घेर लें उसको और उसको कहें कि नाचो, तो ना इन निशाचरों को नचावें और अपने दांतों से उनकी नाक और कान काट लें। बोले जैसा किया था लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के साथ, हम तुमको भी सुपनेखिया ही समझते हैं। तो जैसे तुम औरत हो, नाच भी रहे हो और तो तुम सुपनेखिया बन के आए हो हमको रिझाने के लिए, कहा आओ हम तुम्हारा नाक कान काटते हैं। और जब वो भगवान रामचंद्र की जय बोले, सुजस बोले, तब उनको जाने दें। अब जिन जिन की नाक कान बंदरों ने काट ली महाराज, वो सब सीधे रावण के दरबार में गए और उन्होंने जा करके सुनाया। ये रावण से एक भूल ये भी हुई कि वो नर वानर की बड़ी उपेक्षा करता था। ब्रह्मा से वरदान भी मांगा तो बोले कि बस नर वानर से बचाने की का वरदान नहीं मांगना। तो शत्रु की जो उपेक्षा है वो अंत में बड़ी घातक होती है। तो अब जब रावण ने सुना कि समुद्र बांध लिया, बारिश बंधाना, अब तो व्याकुल हो गया। वैसे रावण जी जब बात करते थे तो बड़ी सावधानी से बात करनी पड़ती थी उनको, क्योंकि वो तो जब पैदा हुए थे तो उनकी माँ ने देखा कि 10 मुंह, तो बेचारी व्याकुल हो गई कि दूध किस मुंह को पिलावें, स्तन तो हमारे 2 ही और दूध किस मुंह को पिलावें। वो तो उसी समय व्याकुल हो गई थी। और रावण को जब कोई बात बोलनी होती थी तो 10 मुंह से एक साथ निकलने लगे, तो कोई सुने कैसे, समझाए कैसे, समझे कैसे। तो वो बड़ा धैर्य धारण करके एक ही मुंह से बात करता था, 9 के दांत दबाए रखता था। 9 मुंह से ऋषियाना और एक मुंह से बात करे। और जब वो प्रेम की भी बात करे मंदोदरी से भी, तो 10 मुंह तो दबा, 9 मुंह दबा के रखना पड़े और एक मुंह से बोलना पड़े। लेकिन महाराज इस समय ऐसा व्याकुल हुआ समुद्र का बंधान सुन करके कि 10 मुंह से एक साथ बोल पड़ा। ये 10 शब्द हैं, वो ये सब समुद्र के नाम हैं। तो सचमुच बांध लिया, सत्य बांधो, तो सचमुच उसने बांध लिया। क्या बांध लिया? वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश। ये 10 मुंह से एक साथ ही 10 नाम, ये 10 समुद्र के नाम हैं और 10 एक साथ निकल पड़े। अब उसके ध्यान निज विकलता विचारी बहोरी, बिहस गयो गृह करी भय भोरी। मंदोदरी सुनऊ प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बधायो। कर गही पति भवन निजयानी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिर चल रूपा, सुनहु बचन किय परिहरि गोपा। नाथ बैर की जय वाही सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाही सो। तुम्ही रघुपति ही अंतरु कैसा, खलु खज्जोत दिन करहि जैसा। अब जही मारे महावीर दिति सुत संहारे, जही बलि बांध सोई अवतर हरन मही भारा। ताकु विरोधन कीजिए नाता, काल करम जीव जाके हाथा। राम ही सौंपी जानकी नाई, सुत कहाँ राख
सियावर रामचंद्र की जय। अब बाद में उसको ध्यान आया कि मैं तो बड़ा विकल हो गया और दसों मुख से बोल पड़ा, तो उसको हंसी आई और भय को भुला करके वो सभा में से उठ के घर में चला गया। अब मंदोदरी को मालूम हुआ कि हमारे स्वामी ये श्री रामचंद्र भगवान जो हैं वो आ गए लंका की भूमि पर, और खेल खेल में तमाशा करके बंदर भालुओं से उन्होंने समुद्र को बंधवा दिया। तो आ करके उसने अपने पति रावण का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्रेम से ले आई घर में, अगवानी करके हाथ पकड़ के घर में ले आई और बड़ी मीठी परम मनोहर वाणी बोल करके, ये नहीं कि डांटा टपटा लड़ाई करी है ना, ये नहीं। कई आते घर एक तो ऐसे ही घबराए आ रहे हैं बाहर से सभा में से, और आ करके वहां तो घबरा के भगे, अब यहाँ आके श्रीमती जी भी खड़ी हो जाए और चार बात सुनाने लग जाए तो बेचारे को कहीं रहने की जगह न मिले। तो उन्होंने, अब पत्नी को तो पति के साथ रहना पड़ता है ना, तो परम मनोहर वाणी, बड़ी मनोहर वाणी बोली और पांव में सिर रख दिया और फिर आंचल फैला लिया और बोली कि प्यारे तुम क्रोध सुन करके मेरी बात, क्रोध छोड़ करके मेरी बात सुनो, गुस्सा नहीं करना। स्वामी बैर उसी से किया जाता है जिसको अपनी बुद्धि से बल से जीत सकते हो। जब शत्रु कमजोर होता है तब उससे लड़ाई करके उसको जीता जाता है। लेकिन तुम्हें और रामचंद्र में तो बड़ा अंतर है। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, तुम्हारे और रामचंद्र में जो बात हनुमान जी ने कही या सुक ने कही या विभीषण ने कही वही बात मंदोदरी कहती है। खलु खद्योत दिन करही जैसा, यहाँ गोस्वामी जी ने खलु शब्द जो है वो संस्कृत भाषा में जैसे प्रयुक्त होता है उस ढंग से रखा है। खलु माने निश्चय ही समझो, ऐसा अंतर तुम्हारे और उनके बीच में है जैसे खद्योत एक जुगनू में और सूरज में होता है। रामचंद्र सूरज हैं और तुम खद्योत जुगनू के समान हो, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और गोस्वामी जी ने श्लेष में खल भी कहला दिया। रावण तो समझे कि भला ये हमको खल बोलेगी, तो खल तो नहीं बोल सकते, लेकिन गोस्वामी जी ने उसके मुंह से भी खल कहला ही दिया। तो अति बल मधु कहे तब जे ही मारे, वो तो बड़े प्रेम से बोल रही है, इसलिए खलु माने निश्चय है। वो संस्कृत भाषा में खलु शब्द जो है वो निश्चय के लिए प्रयुक्त होता है। तो बोले बड़े बली मधु कैटभ को जिन्होंने मार दिया, और महावीर दितिसुत हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जिन्होंने संहार किया, जिन्होंने बलि को बांध लिया, सहस्त्रभुज को मार डाला, वही प्रभु पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। मेरे प्यारे स्वामी आप उनका विरोध मत कीजिए, क्योंकि काल कर्म और जीव तीनों उनके हाथ में हैं। तो काल को जैसा चाहे वो परिस्थिति को बदल देंगे और आपके मृत्यु का फल देने वाला जो प्रारब्ध है उसका उदय करा देंगे, और आपका जीव तो उनके हाथ में है, शरीर में से निकाल लेंगे। तो काल कर्म जीव तीनों उनके हाथ में है। राम ही, ये रामचंद्र को ईश्वर के रूप में बैठा रही है वो रावण के हृदय में। गुरु जो काम करता है वो काम मंदोदरी रावण के साथ कर रही है कि जैसे रामचंद्र में भगवत बुद्धि रावण की बन जाए। तो रामचंद्र को सब जानकी सौंप दीजिए और उनके चरणों में सिर झुकाइए, और बेटा मेघनाथ को राज दे दीजिए, और आप वन में चल करके भगवान का भजन कीजिए। अब इस झगड़े में आप क्यों पड़ते हैं? बस तनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमान्तरं वरविभूषणं भूषणं कंदर्पविभूषणं
कल्पकोटिकमनीय किशोरभूतिम् मनोरथभुवामङ्गलजानकी। ओम शांति शांति शांति। छठवें दोहे के बाद लंका कांड में नाथ दीन दयाल रघुराई, बाबो सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन तो सब कर बीते, तुम सुर चराचर जीते। संत कहिय सनीति दसानन, चौथे पन जाई नृपकान। सासु भजन कीजियत भरता, जो करता पालक संभता। सोई रघुवीर प्रणतय अनुरागी, भजता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहि लागी, राजपति मोहि विरागी। कौशलाधीश रघुराया, जो प्रियमानहु मोर सिखावन। सुजस होय रघुपुर अति पावन। अस कहि नयन नीर भरी, गई पद नाथ भजहु रघुनाथई। अचल होई अभिवाद। मंदोदरी रावण से कह रही है, हे स्वामी, रघुराज श्री रामचंद्र दीन दयाल हैं, और उनकी तो बात ही क्या। बाघ के भी सामने कोई जब आ जाता है जानबूझ करके, तो वो खाता नहीं है। बाघ का जो बच्चा है वो जब गुर्राता है तब तो बाघ उसके ऊपर नाराज होता है, और जब प्रेम से खेलता है तब उसके साथ खेलता है। और ऐसी प्रसिद्धि है कि अगर बाघ से आंख मिली रहे आदमी की, और दिलीप के संबंध में तो आता है कि वो तो बिल्कुल मांस पिंड बन करके उसके सामने लेट गए, सिंह के सामने, कि तुम हमको खा जाओ, और नहीं खाया। हिमालय में महात्मा लोग बताते हैं कि कभी वो रास्ते से चलते हैं और सामने से बाघ आ गया तो वे लेट जाते हैं रास्ते में। और कभी कभी तो ऐसा भी बताते हैं कि बाघ उनके ऊपर पांव रख के, जगह न हो, रास्ता न हो, तो उनके ऊपर पांव रख के और चला जाता है और खाता नहीं है। तो शरणागत को तो कोई हानि नहीं पहुंचाता है, फिर भगवान की तो चर्चा ही क्या है। तो जो कुछ करना था जीवन में तो सब कर चुके, और तुमने देवता दानव चराचर सारी सृष्टि जीत ली। हे दशानन, संत ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे वन में राजा को वन में जाना चाहिए, तो उस वन में जाकर उसी का भजन करना चाहिए जो इस सृष्टि का कर्ता है और पालक है और संहर्ता है। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, वही कर्ता हर्ता पालक स्वयं रघुवीर है, और वे प्रणाम करने वाले पर बहुत प्रेम करते हैं। तो हे स्वामी, तुम सब ममता छोड़ करके उनका भजन करो। जिनके लिए बड़े बड़े महात्मा लोग, मुनि लोग यत्न करते हैं, जिनके लिए बड़े बड़े राजा राज छोड़ करके बैरागी बन जाते हैं, वही कौशलाधीश रघुराज श्री रामचंद्र तुम्हारे ऊपर दया करने के लिए पधारे हैं। तो हे प्यारे, जो तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें तीनों लोक में पावन सुजस की प्राप्ति होगी। ऐसा मंदोदरी ने कहा, और आंखों में आंसू उसके आ गए, और
पांव पकड़ करके कांपने लगी और बोली कि हे स्वामी, तुम रामचंद्र का भजन करो जिससे मेरा सौभाग्य अखंड हो जाए। अहिवात माने सौभाग्य, हमारा अहिवात सुहाग अखंड हो जाए। तब रावणमय सुता उठाई, कहे लाग कल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर भुज बल जितनु सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय सोरे। नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठी सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वश्य उपजाय अभिमाना। सभा आई मंत्र ही पूजा, करब पवन विधि कुसै जूझा। कहीं सजीव तुम निशिचर नाहा, बार बार प्रभु कहु कहा। कहु कवन भय करिय विचारा, नर सबके वचन श्रवण सुनी। कह प्रहस्त कर दूर, जगत में मेरे समान दूसरा में ये भय पैदा हुआ है। इस अनेक प्रकार से उसने समझा करके कहा और देखा कि मंदोदरी वो तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो वहां से उठ करके सभा में चला गया और जाके सभा में बैठ गया। और मंदोदरी ने अपने हृदय में ये बात जान ली कि ये काल वश हो गया है, काल के वश हो गया है, अभिमान पैदा हो गया है। इसलिए किसी की भी शिक्षा बड़े बूढ़े सिखाते हैं तब भी नहीं मानता है, बराबर के सिखाते हैं तब भी नहीं मानता है। भाई, पत्नी, बेटा सभी तो शिक्षा दे रहे हैं। हनुमान जी, विभीषण जी ऐसे ऐसे संत सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अभिमान इतना है कि ये किसी की शिक्षा सुनने के लिए राजी नहीं है। अब सभा में आकर के मंत्रियों के सामने उसने ये प्रस्ताव उपस्थित किया कि शत्रु से किस प्रकार युद्ध करना चाहिए। तो अब जितने सचिव हैं महाराज, सब ठकुर सुहाती बोलने वाले, जैसे मालिक को अच्छा लगे तो सचिव लोग कहते हैं कि हे निश्चर नाथ, आप सुनिए, बारंबार क्या पूछते हैं? भला कौन सा ऐसा भय आ गया जिसके लिए आप विचार करते हैं? ये जो मंत्री लोग हैं ये ऐसे थे कि रावण महल में क्या बातचीत करते हैं इसका तो पता लगा लेते थे, लेकिन राज्य में क्या हो रहा है का इसका पता नहीं लगाते थे, क्योंकि उनको प्रजा को तो खुश रखना था ही नहीं, वो तो रावण को खुश रखना चाहते थे। तो रावण और मंदोदरी की जो बातचीत है उसका पता भी इन सचिवों ने लगा लिया। और रावण कह के आए थे कि कौन हेतु उपजा भय तो रहे, ऐसा कौन सा कारण है कि प्रिया तू डर गई? तो ये लोग कहते हैं कि कहूँ कवन भय कर ये विचारा, कहिए भय कहाँ है जिस पर हम लोग विचार करें। और ये मनुष्य, बंदर, भालू ये तो सब हमारे आहार हैं। अब इन सब सचिवों की बात सुन करके प्रहस्त ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आप नीति का विरोध मत कीजिए, ये जो आपके मंत्री हैं इनकी बुद्धि बहुत थोड़ी है। ये प्रहस्त जो है इसको तुलसीदास जी कहते हैं ये रावण का बेटा ही था। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथन पूरयाव यही भांति। बारिधि नाथिए कपियावा, सास चरित मन मह सब गावा। सुधान रही तुम ही सब काहू, जारत नगर कस भरी खाऊ। सुनत नीक आगे सुख पावा, सचिव यश प्रभु ही सुनावा।
जेहि बारिश बधाय उहेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाब कहीं सब काल फुलाई, तात वचन मम सुनवति आदर, जनि मन गुण मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग यहीं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीक पठौ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई अरारी। नाहि सन्मुख समर मही, तात करी हठि मार। ये प्रहस्त ने कहा, ये सब जो तुम्हारे मंत्री हैं, ये जो बात तुमको प्यारी लगे वैसी ठकुर सुहाती बात कह रहे हैं। और हे स्वामी, इस प्रकार तो कोई बात पूरी नहीं पड़ेगी, झगड़ा खत्म नहीं होता है। देखो, आप स्वयं अपनी बुद्धि से विचार लो कि समुद्र लांघ के एक बानर आया था। अभी आज तक लंका के लोग मन ही मन उसकी जो करतूत है उसका गान कर रहे हैं। ये सब मंत्री जो आज बाग विलास कर रहे हैं, उनकी ओर रावण से बात करते करते मंत्रियों की ओर देखने लगा और बोला कि छुथा न रही तुम ही तब काहू। जब वो एक बंदर आया था तब तुम लोगों की भूख मर गई थी, किसी को भूख नहीं लगी थी। जब वो नगर में आग लगा के जलाने लगा तो तुम लोगों में से किसी ने उसे पकड़ करके क्यों नहीं खा लिया। सो रावण की ओर मुंह करके कहता है कि ये लोग ऐसी सलाह दे रहे हैं जो सुनने में तो मीठी है, लेकिन आगे जिसके परिणाम में बड़ा दुख होगा। तो ये मंत्रियों ने ऐसी राय आपको दी है। आप स्वयं विचार करो कि जिसने खेल खेल में समुद्र पर सेतु बना लिया और सेना सहित आके हमारे घर में सुबेल पर्वत पर उतर गया, वो जो मनुज है वो कोई आम का फल नहीं है कि जो चाहेगा वो उसको उठा करके खा जाएगा, है ना। शोभन मनुज खाब हम भाई, बड़ा सुंदर है, बड़ा कोमल कोमल, बड़ा नरम नरम मीठा मनुष्य है और हम राक्षस लोग उसको खा जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये सब जो वचन कहते हैं ये गाल फुला, झूठ मूठ गाल फुला रहे हैं। सो पिताजी, आप मेरी बात सुनो आदर के साथ और अपने मन में मुझे कायर मत समझना। मैं भाग के कहीं नहीं जाऊंगा। अगर लड़ाई होगी तो आपकी ही ओर से लड़ूंगा। बड़ी भारी लड़ाई की है प्रहस्त ने रावण की ओर से रामचंद्र की सेना से, तो मुझे आप कायर नहीं समझना। जो लोग प्रिय वाणी कहने और सुनने के आदी हो जाते हैं, ऐसे लोग दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन जो सुनने में तो कठोर लेकिन परिणाम में हितकारी, ऐसा वचन जो सुनते और कहते हैं, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत थोड़े होते हैं। इसलिए मैं आपको ये राय देता हूँ कि आप पहले बसीठ एक दूत वहाँ भेजिए और उनसे सलाह संधि का प्रस्ताव कीजिए और सीता जी को लौटा करके उनसे आप प्रेम जोड़ लीजिए, संधि कर लीजिए। उन्होंने अब तक जो बर्ताव किया है, लंका का राज्य विभीषण को देने का वादा करना, शंकर जी की स्थापना करना, इससे साफ मालूम पड़ता है कि वो झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। यदि स्त्री अपनी पा करके वो लौट जाएं तो उनसे रार बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और यदि वो स्त्री पाने पर भी नहीं लौटते हैं तो फिर सन्मुख उनके साथ समर भूमि में चल करके उनके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुज सुजग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असमति सठ के ही तो ही सिखाई। अब ही देउर संशय होई,
बेनुमूल सुत भय उघम होई। भवन कही वचन कठोरा, हित मत तोरि न लागत कैसे। काल विवश कहूँ भेकज जैसे, संध्या समय जानि दस सीसा। पवन चलऊ निरखत भुज बीसा, लंका पर आगारा। अति विचित्र कहाँ होई अखारा, लागे किन्नर गुण गन गावन। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। सुना सीर सत सरिस सो, संतत करे बिलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, प्रत्यक्ष शोचन त्रास। हे प्रभु, यदि आप मेरी ये राय मान लो तो सारे जगत में दोनों तरह से तुम्हारा सुजस होगा। सीता के लौटाने से भी, संधि से भी, लोक परलोक दोनों तुम्हारा बन जाएगा। अब अपने बेटे के मुंह से ये बात सुन करके तो दशकंठ जी रिसा गए और बोले कि अरे सठ, ऐसी बुद्धि तुमको किसने सिखाई है? माने तेरी बुद्धि तो नहीं है, तेरी माँ ने सिखाई है क्या? क्या विभीषण सिखा के गया है क्या? ये कौन हमारे घर के लोगों को ऐसी बुद्धि सिखा देता है? तो अभी से तेरे मन में जब संदेह आ गया है तो मालूम पड़ता है कि तू मेरा असली बेटा नहीं है। बेनुमूल सुत भय उघम होई, जैसे बांस की जड़ में और भड़भाड़ पैदा हो जाए, सत्यानाशी जैसे पैदा हो जाए, ऐसे तुम हमारे वंश में एक वंश से बाहर की वस्तु कोई आ गए हो, हमारे असली बेटा नहीं लगते तुम। ऐसी गाली दी हो अपने बेटे को। अब अपने पिता की जो वाणी थी वो बड़ी भयंकर परुष थी। परुष माने बहुत ही रूखी, बड़ी कठोरी थी। और उसने भी फिर एक नहीं उठा रखा, बड़ा कठोर वचन रावण को कहा और घर चला गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुमको ये बात सुझाव देता हूँ और तुमको ये अच्छी नहीं लगती है। जैसे कोई मरने वाला रोगी होए, काल विवश कहाँ भेषज जैसे, जैसे मृत्युग्रस्त प्राणी को रोग अच्छा नहीं लगता, ये दवा अच्छी नहीं लगती है, इसी प्रकार तुमको ये हितकारी वचन अच्छे नहीं लगते हैं। अब रावण ने देखा कि संध्या समय हो गया तो अपने 20 भुजाओं को निहारता हुआ, बड़े ये अभिमानी पुरुष जो है ना, वो बारंबार अपनी बाह संभालते हैं कि हमारी बराबरी का और कौन है। जब उनको रोष आता है, गुस्सा आता है, तो एक हाथ को दूसरी बाह पर फिराने लगते हैं। बातचीत में भी जब जोश आता है ना, तब आदमी जो है वो अपनी बाह पर हाथ ले जाता है। वो तो अपनी बाह पर हाथ, ये आंख से अपनी बाह को देखता हुआ चला। अब आगे गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, 2 प्रकार से वर्णन करते हैं। एक, रामचंद्र जो हैं वो अपना अवकाश का समय कैसे बिताते हैं और रावण अपने अवकाश का समय कैसे व्यतीत करता है। तो जो विजयी होने वाला वीर पुरुष होता है वो अवकाश के समय में भी सलाह मशविरा करता है, अपने अस्त्र शस्त्र सुधारता है और शत्रु को गिराने के लिए तत्पर रहता है। और जो हारने वाला आदमी होता है वो भोग विलास में लगा हुआ होता है। तो रावण की जो संध्या है वो भोग विलास में व्यतीत होती है। तो लंका के शिखर के ऊपर एक बड़ा बढ़िया बंगला बना हुआ था, वो ऊपर आगारा, सबसे ऊपरी भाग में। और वहाँ लंका में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक सबसे ऊंचे पर बंगला बना हुआ था, बड़ा विचित्र था वो। और वहाँ कुश्ती कभी होती थी, वहीं बैठक लगती थी रावण की, ऐसा समझो। वहीं अखाड़ा, शाम का अखाड़ा जो है वो वहीं जमता था।
अब वहीं जा करके रावण सायंकाल बैठा और अब किन्नर लोग जो हैं वो गुनगन का गान करने लगे, ताल पखावज बीना बजने लगी और प्रवीण अप्सरा नृत्य करने लगी। वो तो महाराज सुनासीर माने इंद्र, 100 इंद्र के समान वहां हमेशा वो भोग विलास करे। और देखो कि परम प्रबल शत्रु उसके सिर पर है, फिर भी उसको न शोक है न त्रास है, वो तो भोग विलास में लगा हुआ है। तो ऐसे जो राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको अंत में हार का मुंह देखना पड़ता है, उनको हारना ही पड़ता है। तो ये बताया कि जब भानु प्रताप राजा थे ना, तब उन्होंने एक एक यज्ञ 1000 बार किए थे। 100 यज्ञ करने से आदमी इंद्र हो जाता है, और उन्होंने एक एक यज्ञ जो शास्त्रीय हैं उनको 1000 बार किया था। और वही भानु प्रताप जो है वो रावण के रूप में आया तो 100 इंद्र के समान वो हमेशा भोग विलास करता था और उसको चिंता ही नहीं होती थी। अब ये तो उधर की झांकी हुई रावण के तरफ की। अब यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित यति वीरा, शिखर एक उतंग विदेशी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी, कहाँ तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ दसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वाम तू कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन शंख कर बान सरासन, यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम यासीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे, रहत सदा लयलीन, सियावर रामचंद्र की जय। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित भयंक, कहत सब ही देखौ शशि, मृगपति सरिसय संक। अब वहाँ कहते हैं कि यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, यहाँ जो सुबेल माने समुद्र की बेला पर, समुद्र के तट पर जो सबसे ऊंची जगह थी और जहाँ से लंका दिखाई पड़ती थी, ऐसे शैल पर भगवान श्री रामचंद्र उतरे सेना के सहित, और बड़ी भीड़ है। वहाँ भी एक और ऊंचा उत्तुंग श्रृंग देख करके, जो कि परम रम्य था और सम था, समतल भूमि थी और शुभ्र बड़ा स्वच्छ था और विशेष रूप से अच्छा था, उस पर उतरे। वहाँ लक्ष्मण जी ने बहुत बढ़िया जगह पर वृक्षों के पत्ते और फूल चुन करके सुंदर सुंदर अपने हाथ से उनकी सज्जा लगा दी, और उसके ऊपर वही रुचिर और मृदुल जो मृगछाला था, जो मारीच के शरीर से बना था, उसी को ले करके बिछा दिया लक्ष्मण जी ने, और उस आसन पर कृपालु भगवान आसीन हुए। अब कैसे बैठे वो वर्णन कहते हैं, क्योंकि जानकी जी के मन में उस समय ये इच्छा थी कि कपट कुरंग कनक मणिमयल की, प्रियसों कहती हंसी बाला, पाए पालिबे जोग मंजू मृग, मारे हूँ मंजुल छाला। यदि ये मिल जाएगा तब तो पालेंगे, और नहीं तो छाला होगी। तो वो सीता जी की जो वासना थी उसको पूर्ण करने के लिए कि जब मिल जाएंगी, जब लंका से लौट के आवेंगी, तब ये मृगछाला उनको देंगे। लक्ष्मण जी लेते हुए आए हैं।